first time magnetization done by R&B department and PMGSY department in far-flung areas of Gurez. गुरेज में आज तक R&B मैग्नेटाइज नहीं करवा पाते थे. ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट देखी गई जो इस साल का जो भी रिजल्ट आया है 10th और 12th क्लासेस का बांडीपुरा में. एंड मेनी ऑफ आवर टॉपर्स ऑफ यूटी आर फ्रॉम बांडीपुरा. और कितने ज़्यादा अचीवर्स हैं. बांडीपुरा इज़ नोन फॉर स्पोर्ट्स और वी हैव अ पद्मश्री अवार्डी ऑल्सो फ्रॉम बांडीपुरा हु गॉट पद्मश्री अवार्ड इन स्पोर्ट्स. अभी हाल ही में लगभग 250 करोड़ से कंप्लीट करके जो ड्रेजिंग वर्क है उस पर वो कंप्लीट किया गया है. और आज जो आप वुलर की सूरत हाल देख रहे हैं ऐसा नहीं था. ये मैदान था जिसमें जंगल उगा हुआ था, विलो ट्रीज प्लांटेशन थी. अब वो वहाँ पे पानी है. जैसे ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, अदब, इल्म और आब. तो कल्चरली इट इज़ वेरी रिच. वी हैव एंड बहुत वैरायटी, इतनी वैरायटी मुझे नहीं लगता किसी और डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली कश्मीर डिवीज़न में देखने को मिलती है. बिकॉज गुरेज आप देखेंगे तो ऑल टुगेदर अलग एरिया है. 400 किलोमीटर्स हैव बीन मैग्नेटाइज्ड इन लास्ट 2 years. और ये इजी नहीं रहता है जहाँ ऐसे विंटर वाले और पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ भी लेट पिघलती है. Hello and welcome to this episode of Beyond the Headlines. I'm your host Nazir Ganai. Today we are in North Kashmir's Bandipora district, which has witnessed a tremendous development on the ground, and there are many issues that people have raised over the years with the administration also. And for all this, we have with us Deputy Commissioner Bandipora, Dr. Uwais Ahmed, who is a very young, energetic officer. Uwais साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ पे बुलाया और टाइम दिया. Thank you. Where do you see Bandipora at this moment? See, Bandipora at this moment, we can very surely say that a lot of development has happened and lot of public outreach, and the relationship between the public, youth and the administration is the best right now. And I can say that surely because when I had joined, जब मैंने join किया था तो the Bandipora Srinagar highway, which is the main road, I'll start with this point only. This was in a very poor condition, and what I got to know was since the district was created, we didn't have a proper road connectivity to the district from district Srinagar. So वो आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि not just that road, but जैसा जैसा हम भी यहाँ से प्रपोज करते रहे और अप्रूव होता रहा, तो इन लास्ट 2 years we have been able to magnetize over 400 kilometers of roads only in Bandipura. We have had first time magnetization done by R&B department and PMGSY department in far-flung areas of Gurez. Gurez में आज तक R&B मैग्नेटाइज नहीं करवा पाते थे, बट अब जो है रोड्स उन्होंने टेक ओवर की हैं, वो कर रहे हैं. सिमिलरली अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शनल which got functional in 2020 only when I had joined, and उसमें कुछ एक इश्यूज थे, उनको हमने ओवरकम किया एंड वी स्टार्टेड विद आवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. अर्लियर इट वाज नॉट फिट टू बी अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, द बिल्डिंग जिस पे फंक्शन कर रहा था. सिमिलरली हमारे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं. मैं अगर गिनती करने पे आऊँ तो आई थिंक इट्स मोर देन 50 मेजर प्रोजेक्ट्स विच हैव बीन कंप्लीटेड. इट इंक्लूड्स ब्रिजेज, इट इंक्लूड्स हमारे ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक और बाकी इस तरह के जो बिल्डिंग्स हैं, बाकी इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कंप्लीट हुआ है. और उसी के साथ साथ एक जो सिनर्जी निकल के आई है, बिकॉज आफ्टर जब ये PRIs हमारे पंच, सरपंच और DDC के इंस्टीट्यूशंस मजबूत हुए, उसके बाद जो हमारी इनके साथ इंटरेक्शन रही है और इनसे जो हमने इनपुट लिया है किसी भी काम को लेके, उससे वी हैव बीन एबल टू डिलीवर बेटर एंड व्हाट बहुत टारगेटेड अप्रोच से किस एरिया में, किस जगह पे किस तरह की ज़रूरत है, उस पर हम काम कर पाए हैं. और ये इस सिनर्जी की वजह से मुझे लगता है कि हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस और बेहतर हुआ. Bandipora is also synonym to ilm, adab and aab. So you as someone who is very keen to understand all these sectors, ilm, adab and also water resources, you have Wular, one of Asia's largest freshwater lake. What kind of projects you took in all these sectors? See, as far as I'll start with ilm. इल्म में, एजुकेशन सेक्टर में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जब व्हेन आई हैड जॉइन्ड या जब शुरुआत थी, जो हम देख रहे हैं कोविड के टाइम से, जो स्कूलिंग में जिस तरह के हर्डल्स आए, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा रिवाइव करने की ज़रूरत थी. और नेचुरली जस्ट आफ्टर कोविड जो रिज़ल्ट भी है वो बहुत इनकरेजिंग नहीं था. एंड दिस वाज अ पॉइंट कि जिस जगह को इल्म, अदब और आपके लिए जाना जाए, वहाँ पे एजुकेशन का रिजल्ट उतना अच्छा ना आए. बट इस साल ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट देखी गई जो इस साल का जो भी रिजल्ट आया है 10th और 12th क्लासेस का बांडीपुरा में. एंड मेनी ऑफ आवर टॉपर्स ऑफ यूटी आर फ्रॉम बांडीपुरा. उसका रीज़न ये रहा कि बहुत टारगेटेड अप्रोच प्लान करके
इस चीज़ में देखा गया कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं, टीचर स्टूडेंट रेशो मेंटेन नहीं है, और वो चीज़ की गई। पेरेंट टीचर्स मीटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव की गई है। हमारा वो डुअल पर्पस है, एक तो वी आर एबल टू गाइड दी पेरेंट्स अबाउट हाउ टू लुक इनटू द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, किस तरीके से उनको चेक करना चाहिए, उनके बारे में कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, और पढ़ाई को लेके कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही, किस तरह से करें। तो एक माहौल हमने घर में बनाने की भी कोशिश की। अच्छा। और बड़े सारे स्टेप्स है। करियर काउंसलिंग सेशंस हमारे यहाँ पे हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैड अ करियर काउंसलिंग सेशन स्पेसिफिकली फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, जिसमें जो भी हमारी वुमेन अचीवर्स हैं, सो वी हैड इनवाइटेड जो यहाँ से अचीव करके पायलट बनी हैं, या डॉक्टर हैं, या KS हैं, IAS हैं, उन सबको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाया। तो बहुत ज़्यादा एक ब्रॉड हराइजन जो है उनके सामने हमने रखा कि क्या क्या वो कर सकते हैं लाइफ में। तो वो सब चीज़ें, वो सब एक्सपोजर के बाद मुझे लगता है वो असर देखने को मिला। और आज के जो यहाँ के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करें हर एक फील्ड में। स्पोर्ट्स में तो खैर मैं जितनी गिनती करूँ उतनी कम है। कितने गोल्ड मेडलिस्ट और कितने ज़्यादा अचीवर्स हैं। बांडीपुरा इज़ नोन फॉर स्पोर्ट्स, और वी हैव अ पद्मश्री अवार्डी ऑल्सो फ्रॉम बांडीपुरा हु गॉट पद्मश्री अवार्ड इन स्पोर्ट्स। सो ये चीज़ें इल्म की थी। और कल्चर है, जो अदब जिसकी बात करते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए आप अभी जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमने जो वहाँ के गुरेज में भी अभी शीना कल्चर एक इनॉग्रेट करवाया है, विच वाज द बिल्डिंग वाज ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट। वी कंसीव्ड एन आइडिया विद दी 109 ब्रिगेड, और हमने वो डेवलप करवाया। उसी तरह से हाजिन में बाकी इलाके में जो कल्चरल ब्यूटी है उसको और ज़्यादा निखारने का हमारी कोशिश है। और आब की जो बात करते हैं आप, वुलर जो हमारे पास लेक है, अभी हाल ही में लगभग 250 करोड़ से कंप्लीट करके जो ड्रेजिंग वर्क है उस पर वो कंप्लीट किया गया है। और आज जो आप वुलर की सूरत हाल देख रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये मैदान था जिसमें जंगल उगा हुआ था, विलो ट्रीज प्लांटेशन थी। अब वो वहाँ पे पानी है, और उसके आसपास एक हमारा वुलर वॉकवे का प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि जी जिसको बुलेवार्ड भी कह सकते हैं। ये हमने कंसीव किया था। वी हैड अ डिस्कशन विद आवर हायर अप्स, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये अच्छी चीज़ है। वी हैड सम सेविंग्स किसी प्रोजेक्ट्स में वो उसमें किया, और इंटरनल एडजस्टमेंट करके बहुत कम कॉस्ट में लाके हम उस पर वो काम कर रहे हैं। और वो जो काम चल रहा है, और वुलर फेस्टिवल तो हम पिछले 2 सालों से करते ही आ रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। और अब जो वहाँ के आसपास के इलाकों में होम स्टेज की व्यवस्था, उसको प्रमोट करने के लिए हमने वहाँ पे लोगों को एजुकेट किया है। और हाल ही में एक अरागाम बुक विलेज, जो हमारा फर्स्ट बुक विलेज है ऑफ इट्स काइंड इन JNK UT, अभी रिसेंटली कई जगह न्यूज़ में भी था। तो वो भी वुलर के बैंक्स पे ही है। द कंसेप्ट वाज कि लोग वुलर विजिट करने आए तो लोकल ट्रेडिशन में भी लोकल कल्चर को भी देख सकें, और कुछ लोग जो बुक्स के शौकीन हैं वो बुक्स भी पढ़ सकें, वहाँ पे बैठ सकें। तो ये सारे चीज़ें चल रही हैं। और अब हमारा कुछ एक पॉइंट्स जो हैं, जैसे जुरिमंस वाली साइड से जो वुलर की साइड है, वहाँ पे कुछ वॉकवे भी बनाए गए हैं, डेक्स बनाए जा रहे हैं, और जो बोट की लॉन्चिंग के लिए वहाँ पे जेटीज बनाने का आगे प्रपोजल है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा आने वाले टाइम। अच्छा, वैसा कश्मीर ऑब्जर्वर रिसेंटली डिड दिस एक्सटेंसिव कवरेज ऑन दिस छानबजी एरिया, which is just almost 12 kilometers away from this main town, and they had raised some issues which I think we discussed with you also. तो उनका मानना है कि रोड और बाकी जो एरियाज हैं उनके, तो उनको आपने विजिट करना था, तो अभी तक वो विजिट हुआ नहीं, वो उनकी देरीना मांग है। तो एक उन इश्यूज पे क्या आपने इक़दाम उठाए हैं? सी वी आर अवेयर ऑफ द इश्यूज, एंड काफ़ी ज़्यादा उन पे काम हुआ भी है। आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पे जो रोड कनेक्टिविटी है उस पे काम नहीं चल रहा था, वो हमने रिवाइव करवाया। लास्ट ईयर PMGSY की तरफ से वहाँ पे रोड कटिंग भी हुई है। इस साल कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से विद जिसको टेंडर दिया गया है, थोड़ा सा काम रुका है, बट मैं आपको अश्योर करता हूँ जल्दी हम उसको रिजॉल्व करेंगे, उस इशू को भी। वी हैव स्पोकन टू हायर अप्स इन PMGSY, और मुझे लगता है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। उसी से कंसर्निंग कुछ वहाँ के पावर सप्लाई के इश्यूज़ भी हैं, बिकॉज ऑफ रोड कटिंग ओनली वो उठे हैं। तो मुझे उम्मीद है दोनों इशूज़ साथ में सॉल्व हो जाएंगे। प्लस उस एरिया के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसी के आसपास वो इको पार्क बनाया जा रहा है। वहाँ के कुछ एक बड़े माइनर से इश्यूज़ थे, लेकिन हमारे बड़े क्लोज थे वो, जैसे कि वहाँ हेल्थ सब सेंटर और बाकी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, वो सारे के सारे अप्रूव किए गए हैं। और ये जो हमारे इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, जो बल्क ऑफ आर प्रोग्रेस वर्क जो है वो इन्हीं इलाकों ने देखा है इन दिनों में, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत भी ज़्यादा थी। हमारा कुडारा एरिया है, अरिन के हायर अप्स हैं, और ये चांदजी वाला जैसा एरिया है। इसी तरह बनकूट के और इलाके हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी आज तक नहीं थी। रोड कनेक्टिविटी, मैक्सिमाइज रोड कनेक्टिविटी वहाँ पहुँची है। आज आप ही के सामने जो DDC मेंबर हैं आलूसा की, वो डिस्कस कर रही थी कि केत्सन की जो रोड है
वो एकदम हमने वहाँ पे अभी ट्राइबल फेस्टिवल भी करवाया। अच्छा। तो वो पूरा ब्लैक टॉप रोड मुझे खुद वहाँ के लोग कह रहे थे कि कभी वहाँ पे नहीं देखा गया था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँच रही हैं। कुछ एक टेक्निकल इशू से शांता जी का एरिया में प्रॉब्लम्स आई हैं, आने वाले दिनों में हम उनको भी रिजॉल्व करेंगे। उनकी देरीना मांग ये भी है कि वो सब खुद यहाँ पे आके हमारे साथ चाय पिए, हमारे साथ बैठे, और सो दैट कि दे आल्सो हैव सम काइंड ऑफ विंडो वेयर दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मैं तो बिल्कुल ये बात वाजे कर दूं कि मैं वहाँ गया हुआ भी हूँ और एक बार दोबारा भी, अब आप सजेस्ट भी कर रहे हैं और मेरी वैसे भी मर्जी थी, तो मैं एक बार हो जाऊँ। वैसा आपने आई थिंक कुछ अरसा यहाँ पे दिया, मोर देन 3 years यू आर इन बांडीपुरा। हाउ वुड यू डिफाइन बांडीपुरा इफ यू वांट टू कंपेयर दिस बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट विद द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी? वेयर डू यू फाइंड दिस डिस्ट्रिक्ट? सी, बांडीपुरा इज़ अ वेरी ब्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट इन अ सेंस, जैसे ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, यादव, इल्म और आब, तो कल्चरली इट इज़ वेरी रिच। वी हैव एंड बहुत वैरायटी, इतनी वैरायटी मुझे नहीं लगता किसी और डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली कश्मीर डिवीज़न में देखने को मिलती है। बिकॉज गुरेज आप देखेंगे तो ऑल टुगेदर अलग एरिया है और वहाँ का कल्चर, वहाँ की रिच हेरिटेज एकदम डिफरेंट है। और हमारा बांडीपुरा को आप देखेंगे, यहाँ पे भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं हमारे, और सबका जो एमलगमेशन है, भाईचारा है, वो बहुत ही बेहतरीन है जो देखने को मिलता है। तो नंबर 1 इज़ दैट टूरिज़्म के हिसाब से इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल, और हम इस चीज़ में शुक्रिया अदा भी करते हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट है या हमारे बाकी हायर अप्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, जिन लोगों ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है जब भी हमने कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है। वी हैव हेल्ड अराउंड 5 to 6 स्नो फेस्टिवल्स, वी हैव हेल्ड 2 to 3 ट्राइबल फेस्टिवल्स यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में जाके, और उन जगहों को फ़ायदा भी हुआ इससे। बट हमारे फेस्टिवल करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उन जगहों में वाकई पोटेंशियल था, तो वी जस्ट गेव अ पुश, और वहाँ पे आज कैंपिंग लोकेशंस और ट्रैकिंग लोकेशंस हैं, वो सब एक्टिव हैं। इसी तरीके से जो यहाँ का इल्म को लेके पोटेंशियल रहा है, यहाँ से जो बहुत सारे लर्नर और जो लोग निकले हैं, जो लैंग्वेज के माहिर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में वो चीज़ें भी रिवाइव होंगी। हालांकि अभी भी बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है मॉडर्न टाइम के हिसाब से। तो इट्स अ वेरी ब्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट, नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से हो, या कल्चर के हिसाब से हो, या यहाँ के लोगों की थिंकिंग के हिसाब से हो। और मुझे उम्मीद है अगर सब लोगों को साथ में लेके चला जाए और एक अच्छी सिनर्जी बने एडमिनिस्ट्रेशन की और लोगों की, तो यहाँ के डेवलपमेंटल काम बहुत स्मूथली और बेटर तरीके अभी से हो। एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, व्हाई डू यू फाइंड दिस डिस्ट्रिक्ट इज लैगिंग? It is a heavy term. We are district development commissioners where we are posted. So जहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, जिन चीज़ों में पीछे था, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू था। वी डिडंट हैव अ फुली फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विच इज़ देयर, वी डिडंट हैव अ ब्लड बैंक, वी डिडंट हैव डायलिसिस यूनिट्स यहाँ पे नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी जो अब यहाँ पे हैं। एंड वी आर होपिंग फॉर DNB कोर्सेज ऑल्सो बीइंग कंडक्टेड इन बांडीपुरा ओनली, सो वी विल गेट स्टाफ एंड अदर थिंग्स ऑल्सो फॉर दैट। सो मुझे जो लगता है रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू रहा करता था, जो कि आज के टाइम पे रिजॉल्व है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोर देन 400 किलोमीटर्स हैव बीन मैक्सिमाइज्ड इन लास्ट 2 years, और ये इजी नहीं रहता है जहाँ ऐसे विंटर वाले और पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बर्फ़ भी लेट पिघलती है। हमारा टूरिज़्म की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से टूरिज़्म बूस्ट देखने को मिला है, गुरेज में हमने ये सोचा था कि किस तरह से एक सस्टेनेबल टूरिज़्म बन के आए और इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाका है, वो प्रॉब्लम भी वहाँ पे ना हो। तो जहाँ पे 600 से 700 टूरिस्ट आया करते थे एक साल में, अभी तक 35,000 टूरिस्ट वहाँ पे गए हैं, अभी सीज़न बाकी है। तो ये चीज़ें भी जो एक कहा जा सकता था कि वो उनको उसका ड्यू नहीं मिल पा रहा है टूरिज़्म का, या वो अटेंशन नहीं मिल पा रही यहाँ की ब्यूटी को, तो वो भी दी गई है। तो मुझे लगता है आज कोई ऐसा कोई मेजर सेक्टर नहीं रह गया है कि जिसमें कोई बांडीपुरा लैग कर रहा हो, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में हम लीड कर रहे हैं। वी हैव बीन we were number 1 in terms of deliverables। अलग अलग हमारे एरियाज थे जो कि डिफाइन किए गए थे कि डिस्ट्रिक्ट इनमें कैसे परफॉर्म करते हैं, तो वी केम number 1 in that। We are number 2 in Kashmir division in good governance index, despite being a tough terrain and other things. We got National E-Governance Award in Hyderabad. Gurez got Best Off-Grid Destination Award. So there are a number of achievements, and I think we are not lacking per se in anything, but there is scope for improvement always. कंजेशन का बहुत बड़ा इशू है, जो लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ का जो मेन टाउन है बहुत कंजेस्टेड रहता है। Is there any plan? Is there any road map for that? See, अभी we have had a meeting, एक बांडीपुरा डेवलपमेंट का प्लान बनाने के लिए, जिसमें हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स रहे हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी लोग रहे हैं। और ये जो एक जिस तरीके से हमारा
श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, उसी तरीके से एक बांडीपुरा का पहले एक एरिया डिफाइन करके उसमें का डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की जरूरत है, उस पर स्टडी किया जा रहा था। तो वी आर ट्राइंग टू मेक अ रोड मैप। हम जो हमारे कंजेस्टेड एरियाज़ है उनको डिफाइन कर रहे हैं, उसके आगे पीछे एक्सपेंशन के लिए जो रेजिडेंशियल एरियाज़ रहेंगे उस पर काम कर रहे हैं और कमर्शियल एरियाज़ पे काम कर रहे हैं। जल्द ही वो चीज़ रिपोर्ट भी आ जाएगी। काफ़ी बड़ा एरिया हमने इसमें लिया है जो हमारा अर्बन प्लानिंग में हमें मदद करेगा। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड सेकेंडली अभी इमीडिएट एक्शन के लिए हमने कुछ इकदाम उठाए हैं, वो ट्रैफिक के सिलसिले से हों और ड्यू टू सर्टन इश्यूज़ इन द रोड अभी रिसेंटली कुछ एक जो डैमेज हुई थी जिस पे काम चल रहा है, तो ये टाइमली रिजॉल्व हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू रहा है बांडीपुरा में अर्लियर, एंड देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ इंसिडेंट्स दैट यूज्ड टू बी रिपोर्टेड। व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, और लॉ एंड ऑर्डर को आपने कैसे टैकल किया है यहाँ पे पोस्ट 2019? देखें, ऐसा कोई इशू हमारे सामने तो नहीं आया है जब से हम यहाँ पे हैं, और आप खुद ही देख रहे हैं कि सिचुएशन काफ़ी पीसफुल है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपसे बार बार इस बारे में जिक्र किया कि जो हमारा एक लाइजन है, सिनर्जी है विद द यूथ, विद लोकल पीपल, विद PRIs, वो बहुत ही अच्छा है। तो उससे एक जो कॉन्फिडेंस रहता है उन लोगों में भी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनकी बात सुन रहे हैं और जो प्लान बनाना चाहते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शन रही है कि प्लानिंग जो है ग्रास रूट लेवल से हो, तो जब वो ग्रास रूट लेवल पे कुछ प्लान कर रहे हैं, वही चीज़ ऊपर सैंक्शन हो रही है, उसी चीज़ के लिए पैसे आ रहे हैं, काम हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनको भी क्लियर हो जाती हैं, वाज़ेह हो जाती हैं और सिचुएशन ठीक रहती है। और यूथ के साथ आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से हमने अलग अलग इवेंट्स किए हैं, अलग अलग मीटिंग्स की हैं, बहुत सारे यूथ हैं जिनको अब तो हम पर्सनली भी जानते हैं, उनके साथ बातचीत होती रहती है। तो यूथ क्लब जो हमारे बने हैं हर एक पंचायत में, हर एक जगह पे, तो उसकी वजह से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। एक बहुत ही अच्छी सिनर्जी है और मुझे लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं है। LG साहब का और LG इंतजामिया का कितना फोकस रहता है इस डिस्ट्रिक्ट पे? देखिए, गवर्नमेंट का तो पूरा फोकस रहता ही है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे रहता है। एंड ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ ऐसा ही है कि जब भी कोई प्रपोज़ल या कोई भी चीज़ हमारे यहाँ के लोकल लोग हो या एडमिनिस्ट्रेशन बना के अगर कभी कोई सबमिट करते हैं, तो अगर वो ठीक रहता है, कभी भी ज़रा भी डिले नहीं होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट होने में। और जो भी अच्छे काम हो रहे हैं यहाँ पे, वो तभी हो पाते हैं जब पूरी तरह से जो हर एक डिपार्टमेंट है उनका सहयोग रहे। तो सारे डिपार्टमेंट्स का बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ऑपरेशन रहता है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद का ये मानना है कि कोई भी काम तभी जाके होता है जब एक सिनर्जी क्रिएट की जाती है। He has got an idea that he wants to do work on ground by having a close coordination with youth and the learned population of this district. He has also created an ecosystem for PRIs to work in this system. Thank you so much for giving us your time. Thank you so much.